शनिवार दिसंबर 6, 2025। हमारी प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सबको मसीही सलाम मिले। आज के संदेश का शीर्षक है सेंट संत निक विन कॉलियर की ओर से। आज के पवित्र शास्त्र का भाग लिया गया है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय, उसके 18वें पद से 25वें पद तक। वचन में इस प्रकार से लिखा है, अब यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने के पहले वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। सो उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने की मनसा की। जब वह इन बातों के सोच में ही था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहां ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यह सब कुछ इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो, कि देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। सो यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहां ले आया, और जब तक वह पुत्र न जनी तब तक वह उसके पास न गया, और उसने उसका नाम यीशु रखा। परमेश्वर अपने पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर अपनी आशीष दे। आज का मुख्य वचन मत्ती रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय, उसका 23वां पद। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र को जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। जिस व्यक्ति को हम संत निकोलस के नाम से जानते हैं, उसका जन्म ईस्वी सन 2070 के आसपास एक धनी यूनानी परिवार में हुआ था। दुर्भाग्य से जब वह छोटा था तभी उसके माता पिता की मृत्यु हो गई और वो अपने चाचा के साथ रहता था, जो उससे प्यार करते थे और परमेश्वर का अनुसरण करना सिखाते थे। जब निकोलस एक युवा व्यक्ति थे तो कहते थे कि उन्होंने 3 बहनों के बारे में सुना जिनके पास शादी के लिए दहेज नहीं था और वे जल्द ही बेसहारा हो जाएंगी। जरूरतमंदों को देने के बारे में यीशु की शिक्षा का पालन करना चाहते हुए उन्होंने अपनी विरासत ली और प्रत्येक बहन को सोने के सिक्कों से भरा एक बैग दे दिया। वर्षों से निकोलस ने अपने बाकी पैसे गरीबों को खिलाने और दूसरों की देखभाल करने में खर्च कर दिए। आगामी शताब्दियों में निकोलस को उनकी उदारता के लिए सम्मानित किया गया और उन्होंने एक चरित्र को प्रेरित किया जिसे हम सांता क्लॉज के रूप में जानते हैं। जबकि क्रिसमस के समय की चकाचौंध और विज्ञापन हमारे उत्सवों को खतरे में डाल सकता है, उपहार देने की परंपरा निकोलस से जुड़ा है और उसकी उदारता यीशु के प्रति उसके भक्ति पर आधारित थी। निकोलस को पता था कि मसीह ने अकल्पनीय उदारता प्रदर्शित करके मन को अत्यधिक प्रभावित करने वाला उपहार लाया। परमेश्वर, यीशु परमेश्वर हमारे साथ है और उसने हमें जीवन का उपहार दिया। मृत्यु की दुनिया में वह अपने लोगों को उनके पापों से बचाता है। जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं तो बलिदान की उदारता सामने आती है। हम दूसरों की जरूरतों को पूरा करते हैं और हम खुशी खुशी उनकी जरूरतें पूरी करते हैं, जैसे परमेश्वर हमारी जरूरतें पूरी करता है। यह संत निक की कहानी है, लेकिन इससे भी बढ़कर यह परमेश्वर की कहानी है। आज का प्रश्न, उपहार देने के बारे में आपका अनुभव कैसा है? क्या ये मजबूरी में किया जाता है या मुफ्त
और खुशनुमा। यीशु का जीवन उदारता के बारे में आपकी धारणाओं को कैसे बदलता है? आइए प्रार्थना करें। प्रिय परमेश्वर, मैं उदार बनना चाहता हूं, लेकिन मुझे ऐसा महसूस नहीं होता। मुझे सच्ची उदारता का अभ्यास करने में मदद करें। प्रभु हम सबों को आशीष दें। आमीन।